वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 सितंबर 2025 और 11 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 10 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 10 सितंबर को ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आपको पता है हर साल वैश्विक स्तर पर 7,20,000 लोग आत्महत्या से अपनी जान गंवाते हैं। सामाजिक, मानसिक और आर्थिक प्रेशर में लोग आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए कि वो आत्महत्या न करें, इसलिए ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 से लेकर 2026 तक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की एक ही थीम डिसाइड की गई। 3 साल के लिए एक ही थीम है और ये थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, यानी कि चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कर्नाटक। और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। मैं डेली बता रहा हूँ आपको। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी ये 5 इम्पोर्टेंट डे पीईटी के एग्जाम में पूछे गए। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें ये 5 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। एक ये पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, कल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस 7 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। सपोज अगर आपसे पूछ लेता कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की? तो पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी पंजाब के मैक्सिमम एरिया में बाढ़ है और पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है पंजाब। तो पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ है, हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई। अब पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। आपको पता है भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। क्या? भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति अभी वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के सबन सिंह की सभी शैक्षिक आवश्यकताओं को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया और पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। बेअदबी विरोधी विधेयक ये किस लिए है? ये सभी धार्मिक जो ग्रंथ हैं, अगर उनका कोई अपमान करता है, हर धर्म का धार्मिक ग्रंथ, सभी धार्मिक ग्रंथ को इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई किसी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ का अपमान करता है तो उस पर ये बेअदबी विरोधी विधेयक लागू होगा, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, पंजाब की बात है, जैसे केंद्र में आयुष्मान योजना है ना, उसी तरह पंजाब में भी हेल्थ कवर के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। पंजाब में भी जैसे
आयुष्मान योजना है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ आयुष्मान योजना ही लागू है। लेकिन पंजाब में आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे एक योजना लागू की गई है बिल्कुल आयुष्मान योजना की तरह ही है, लेकिन उसका नाम अलग है, तो वो नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। ये मैंने आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर भी दिया। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की और आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैं आज से आपसे पूछ रहा हूँ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ध्यान रखना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा आईआईटी टॉप पर रहा है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा आईआईटी टॉप पर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो और आंसर डिटेल में लिखो। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो ये तेजस्वी मनोज हैं। ये हैं तेजस्वी मनोज। ये मात्र 17 साल की हैं। इन्होंने एक ऐप बनाया है और AI पावर्ड ऐप है और ये बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाता है, इसलिए टाइम मैगजीन ने इनको किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मात्र 17 साल की हैं, कोडिंग करती हैं, टाइम मैगजीन ने इनको किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? तो ये हैं भूपेन हजारिका। कौन है? भूपेन हजारिका। अभी इनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी 13 सितंबर 2025 को। इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर RBI एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब RBI जारी करेगा तो RBI के बारे में लिख सकते हो आप। RBI की फुल फॉर्म क्या है, RBI की स्थापना कब हुई, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और RBI के गवर्नर कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट RBI के जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, इतना आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहाँ तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता की है? तो ये तेहरान में की है। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता ये तेहरान में की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मतदान करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपना वोट नहीं डालता तो उस पर 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। कितना? 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अच्छा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैब्रे 2025 में भाग लिया। अच्छा, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव बॉक को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
सेबास्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो सेबास्टियन लेकोर्नु, इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी नेपाल में तो बवाल मचा ही हुआ है, जैसे ही सेबास्टियन लेकोर्नु को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, अब फ्रांस में भी बवाल शुरू हो गया है। और हो सकता है नेपाल वाली सिचुएशन वहाँ भी क्रिएट ना हो जाए, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो अभी नाम आप याद कर लो, सेबास्टियन लेकोर्नु, इनको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही सेबास्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अब ये जितने भी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या, अभी उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को एक देश ने सम्मान दिया था और वो सम्मान वाला क्वेश्चन पूछा गया और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, ये सम्मान है, एक देश ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। कब दिया था? 2024 में। ये क्वेश्चन पूछा गया किस देश ने दिया, आपको याद है? द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया? आंसर है गुयाना। गुयाना ने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। ये गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और गुयाना सुन के अभी कुछ याद आ जाना चाहिए, इरफान अली गुयाना के अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, फ्रांस की बात है तो अभी फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसमें 12 किले हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र के हैं, एक तमिलनाडु का है और तमिलनाडु वाला मैंने आपसे पूछा भी था। तो तमिलनाडु वाला जो किला है उसका नाम है जिंजी किला। अच्छा, फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई। अच्छा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात चल रही है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी भारत में कितने रामसर स्थल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में अभी के टाइम पे कितने रामसर स्थल हैं और सबसे लेटेस्ट अभी कौन सा रामसर स्थल बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये श्रीलंका के साथ किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका के साथ किए तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम है मित्रा विभूषण, ये याद कर लेना है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे कच्छतीव द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ क्या है? पाक स्टेट। इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा हैं, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ये कब ग्रैंड मास्टर बने थे? 2021 में। उस टाइम ये सिर्फ 12 साल और 4 महीने के थे।
12 साल 4 महीने की सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर बने थे। अब इन्होंने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हरा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये डी गुकेश हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये हैं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, और इन्होंने ही विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसकी जांच करेगी, और जो पाठ्यक्रम है उसकी जांच करेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। मैंने आपको बताया था सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है ये नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल ये सड़क सुरक्षा अभियान शुरू की है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के अब परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी, और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। और ये पता है कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किसने समझौता किया है? तो ये कोल इंडिया ने किया है। कोल इंडिया ने एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब किसने किया? कोल इंडिया ने। तो कोल इंडिया की स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? पीएम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, इसका नाम याद रखना, इसका सफल परीक्षण यूक्रेन ने किया। अब यूक्रेन ने किया है तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। अभी यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया सुरेनेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सेविया को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए थे। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब लेटेस्ट एडिशन यानी कि 4th एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक वैसे इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, फिर भी अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला? तो ये डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर गीता वाणी रायसम। इन्होंने अभी NISCPR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला।
दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। और महिला एकल खिताब किसने जीता? आरेना सवालेंका ने। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही दिया और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिटेल में लिखा। कल मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बने, तो ये दिनेश के पटनायक बने। देखो, इन्होंने कनाडा के बारे में भी लिखने की कोशिश नहीं की, कनाडा के बारे में आपको लिखना था। थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे तो याद रहेंगी चीज़ें। एक क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, इसरो के बारे में लिखो, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इन्होंने इसरो के बारे में तो पूरा डिटेल में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन ये मैंने पूछा था जिंजी किला वाला, तो इन्होंने ये लिखा है और इसके बारे में भी डिटेल में लिखने की कोशिश की है। और फाइनल क्वेश्चन ये कार्लोस अल्कराज वाला था। कोशिश करो डिटेल में लिखो, डिटेल में लिखोगे तो आपको ही चीज़ें बेहतर याद होंगी। और मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आपको चीज़ें इतने बेहतर तरीके से याद हो जाएं, इतने बेहतर तरीके से याद हो जाएं कि करंट अफेयर्स का तो आपको 0.001% भी टेंशन ना रहे। मैं जो आपको बोल रहा हूँ अगर वो आप करते रहे तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जब भी सुनो उसका आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ सारे पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। कल मैंने आपको बताया था ये जो दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेवाइस ने अभी आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। एड्रूज होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। कौन थे जापान के प्रधानमंत्री? शिगेरू इशिबा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे ना तो शिगेरू इशिबा को एक उपहार दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। मैंने आपको उसके बारे में 2-3 बार बताया। वो कौन सा उपहार था? बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना हुआ एक बाउल सेट था जो प्रधानमंत्री मोदी ने उस टाइम के जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को उपहार में दिया था। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने एफएसएसएआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।